आज दूसरी किस्त लाडो लक्ष्मी योजना की जारी की गई है। कृष्ण बेदी ने कहा, पिछले समय 5 लाख से ज्यादा बहनों को फायदा हुआ। अब की बार 7 लाख बहनों का फायदा हुआ है। 3 महीने में एक बार बहनों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इससे बहनों को एक साथ राशि मिलेगी, जिससे उनको फायदा भी होगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 3 महीने का ब्याज भारतीय जनता पार्टी खाना चाहती है। उस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कितनी छोटी सोच है, इतनी बड़ी सरकार इतना ब्याज के लिए सोचेगी। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। देखिए, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमने चुनावी घोषणा पत्र में इसकी हमने घोषणा की थी। 2100 रुपये प्रत्येक महीना बहनों के अकाउंट में देंगे, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी ताकत के लिए। और एक साल के अंदर अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 नवंबर 2025 से बहनों के खाते में 5 लाख से ज़्यादा बहनों के खाते में पिछले महीने हमने पैसे डाल दिए थे। आज 2,02,900 568 या समथिंग बहनों के खाते में आज भी हमने दूसरी किस्त डालने का काम किया। लगभग 150 करोड़ रुपए आज हमने डाल दिए। और अभी हमारे पास लगभग 9 लाख से ज़्यादा फार्म बहनों के अभी तक एप्लीकेशन आई हैं। 7 लाख कुछ हज़ार का हमने फैसला कर दिया है। बाकी की वेरिफिकेशन लोगों ने सेल्फ वेरिफिकेशन करनी होती है, विभाग नहीं करता। अपने डॉक्यूमेंट को खुद वेरीफाई करके वो अपलोड अपने ऐप को करते हैं। लगभग कोई 1,46,000 समथिंग कुछ अभी वो कागज अभी वेरिफिकेशन बिना पेंडिंग है। जैसे उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उनके खाते में पैसे डालने का हम काम करेंगे। और ये बहनों की मजबूती के लिए, बहनों की तरक्की के लिए और परिवार को योगदान मजबूती के साथ दे सके, ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना को हमने इम्प्लीमेंट किया है और उसकी लगातार धनराशि बहनों के अकाउंट में डालने का काम कर रहे हैं। सर, आज ही मुख्यमंत्री साहब ने ये बताया कि आगे से ये पैसे जो हैं वो 3 महीने के बाद मिला करेंगे। तो अब विपक्ष और उसमें भी खास तौर पर, क्योंकि आज अभय चौटाला साहब का कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है इसमें सीधे सीधे ब्याज खाने का काम कर रही है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, कौन लेता सीरियस उसको। मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, आज मैं भी स्वयं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, कि 3 महीने के बाद एक ठीक अमाउंट बहन के हाथ में जाएगा, वो कुछ जरूरी काम करके कर लेगी 6,000 प्लस के। अब वो बेचारा एक ऐसा आदमी जिसकी यहीं तक सोच है कि सरकार, इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े बजट वाली सरकार सिर्फ ब्याज खाने के लिए 3 महीने के बाद पैसे देगी, ये कैसी सोच है? कोई जिम्मेवारी का बयान लगता है क्या, या जिम्मेवारी का कोई विचार लगता है क्या इस बात से? अब गैर जिम्मेवार व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। उन लोगों ने तो कभी अपने कार्यकाल के अंदर बहनों की और बच्चों की स्थिति ठीक करने के लिए कभी कोई काम किया नहीं। ये भी पहली बार मोदी जी ने संभाला कि हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर बहनों की भ्रूण हत्या नहीं होगी, बेटियों की। कोख के अंदर बेटियों को मरने नहीं देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका इसे मजाक उड़ाते हैं मतलब। तो इसी प्रकार से 500 रुपये सिलेंडर की बात जब नैब सिंह सैनी जी ने की, तब भी उनको मजाक लगी। उन लोगों को तो जब हमने 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने की बात की, तब भी मजाक लगी थी, मनोहर लाल जी ने की थी। उनके तो व्यक्ति देख देख के यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जाते थे। ये मेरा विधायक है, यहाँ कॉलेज खोल दो, ये फलानी दूसरी पार्टी का विधायक है, इसके स्कूल बंद कर दो। जब तो इनके राज में इस प्रकार के लोग काम किया करते थे। आज सभी के संपूर्ण विकास की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो इन लोगों को शायद अटपटी लगती है और उनकी बयान को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। सर, एक जींद की CRSU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर लड़कियों ने ये कहा कि प्रोफेसर जो हैं 3 अश्लील बातें वो व्हाट्सएप चैट के जरिए करते थे और साथ ही जातिगत टिप्पणियां भी, ये आरोप लगाए गए। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से हालांकि उनका 3 प्रोफेसरों का निलंबन जो है वो कर दिया गया है, लेकिन छात्राओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री साहब दोनों को लिखा है। इस मामले में आप क्या देखते हैं कि किस तरह से इस मामले में कार्रवाई देखिए, जो विषय भी है, यदि कोई ऐसी हरकत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई बढ़ती है, चाहे कोई भी है। अब मामला तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो एक्शन लिया है तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री से मिलकर हम भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेने की बात करेंगे। बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी उसमें यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी अभी उसको जांच करे। यदि यूनिवर्सिटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी यदि नहीं होगा तो फिर कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई कराने का काम करेंगे।